हेलो दोस्तों, दिस इज पार्ट 4 ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस यानी घटना। इट इज एन ऑपरेशन बाय विच सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब दोस्तों, सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। तो हम कहते हैं घटना घटी, प्रोसेस हुई। सो प्रोसेस इज सेड टू बी और सेड टू अकर व्हेन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड। ठीक। अब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। इन ऑल वी विल सी टोटल 7। इस वीडियो में हम 5 देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट। पहली था आइसोथर्मल प्रोसेस। दोस्तों, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म का मतलब आप जानते हैं हीट। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम उसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर रिपोर्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। तो दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस is a process which is carried out at constant temperature। मतलब पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम थे। तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 मतलब नो चेंज 0। अब इंटरनल एनर्जी दोस्तों इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप आगे देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी कंप्राइजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इट रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी का सिंबल है दोस्तों U। तो ये चेंज नहीं हुई मतलब चेंज 0, डेल्टा U इज इक्वल टू 0। ठीक। अब दोस्तों, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मतलब हीट का सिंबल है Q ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो शायद ये आपको समझा नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक सिस्टम में पानी ले लेते हैं और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम डालेंगे। आप जानते हैं कि जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी। तो हीट इवॉल्व होने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो उतनी हीट सिस्टम को सराउंडिंग में बाहर फेंकनी पड़ेगी, मतलब हीट एक्सचेंज हुई। अब जबकि सिस्टम हीट बाहर फेंक रहा है, मतलब वो जो सिस्टम की जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है, इट इज नॉट थर्मली इंसुलेटेड। वह एडियाबैटिक वॉल नहीं है। मतलब वो जो सिस्टम की जो दीवारें हैं उसमें से हीट अंदर और बाहर आ जा सकती है। तो दोस्तों, इन आइसोथर्मल प्रोसेस जब सिस्टम हीट बाहर फेंक रहा है या बाहर से अंदर ले रहा है तो इट इज परफॉर्मिंग वर्क। तो आप आगे में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, जो कि ये Q हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन। तो यहाँ पे डेल्टा U 0 है तो यहाँ डाल दो, तो Q इज इक्वल टू माइनस W। मतलब Q क्या है? हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, और W क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रोसेस। उसका नाम है दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एक्सचेंज नहीं होता। मतलब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि सिस्टम की जो दीवारें रहती है वो एडियाबैटिक रहती है। मतलब इट इज थर्मली इंसुलेटेड। मतलब एग्जाम्पल ले लो, थर्मस
फ्लास्क, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। हम थर्मस फ्लास्क में पानी ले लेते हैं और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम डाल देंगे। आप जानते हैं जब ये दोनों मिक्स होते हैं हीट इवॉल्व होती है, लेकिन वहां पे इंसुलेशन है, इंसुलेशन के वजह से वो जो हीट इवॉल्व हुई सिस्टम के अंदर वो बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब Q इज इक्वल टू 0। लेकिन हीट तो इवॉल्व हुई ना दोस्तों, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, मतलब चेंज इज नॉट इक्वल टू 0। टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एज यू नो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस प्रोसेस में जो भी वर्क सिस्टम करेगी उसका सराउंडिंग से कोई लेन देन नहीं रहेगा। जो भी वर्क डन होगा सिस्टम से वह एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ी बराबर है वर्क डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी कम हुई वर्क डन बाय द सिस्टम। वो साइन और सिंबल बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसके लिए ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। ठीक है, आप नोट कर लो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब प्रेशर। सो इस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज इन प्रेशर 0। ठीक, तो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो रिएक्शन होती है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम लेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर मतलब दोस्तों वॉल्यूम। अब इसमें क्या होगा, थ्रू आउट प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज, रिमेन कांस्टेंट। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब सिस्टम की जो वॉल है वो रिजिड रहती है, क्लोज कंटेनर रिजिड वॉल। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम 0, वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। ठीक, इस वीडियो की लास्ट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है दोस्तों, सिस्टम की स्टेट चेंज हुई, नंबर ऑफ स्टेप्स, सिस्टम अंडरगोज सीरीज ऑफ स्टेप्स और फाइनली इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट, इनिशियल स्टेट। देन सच processes are called as cyclic process और such process is called as cyclic process। तो cyclic process में जितने भी स्टेट फंक्शन रहेंगे उनका चेंज 0 रहेगा। चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्टेट फंक्शंस आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन स्टेट, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो चेंज इन दैट प्रॉपर्टी विल बी 0। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी बता सकते। देखो यहां पे मैंने ले लिया प्रेशर, यहां पे मैंने ले लिया वॉल्यूम। एक ये जो है ये प्रेशर कोऑर्डिनेट, ये वॉल्यूम कोऑर्डिनेट, ये आपकी हो गई स्टेट ऑफ द सिस्टम ए। अब ये प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ, हाँ वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम चेंज हो गया, देखो वॉल्यूम चेंजेस, तो ये हो गया स्टेट बी। फिर प्रेशर चेंज हो गया, ये देखो ये प्रेशर चेंज हो गया, देखो हुआ चेंज, ये हो गया आपकी स्टेट सी। फिर चेंज हो गया, फिर से वॉल्यूम चेंज हो गया, देखो फिर से वॉल्यूम चेंज हो गया। अब ये हो गया स्टेट डी और फाइनली ओरिजिनल स्टेट, फाइनली ओरिजिनल स्टेट। तो आखिरी में सीरीज ऑफ ऑपरेशन के बाद सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट,
सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, बाय।